हम हमेशा जैसे ये कुछ वर्ड्स हैं, ये कहीं न कहीं हमेशा सुनते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कर दिया, यूपीएससी का चेयरमैन ये है, यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, या फाइनेंस कमीशन ने अपनी ये रिपोर्ट दे दी। ये सारे वर्ड्स हम सुनते रहते हैं। कभी लोकपाल वर्ड सुनते हैं, कभी प्लानिंग कमीशन, कभी नीति आयोग। अब ये वर्ड्स है क्या, ये टर्मिनोलॉजी है क्या, ये हम आज समझेंगे। और इनको ये क्या डिफरेंस है इनमें, है ना? जहां पर आपको दो वर्ड दिख रहे होंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इनमें डिफरेंस क्या है, इनको अलग अलग क्यों सेपरेट किया, क्यों डिवाइड किया, तो उन सारी चीजों को आज हम समझेंगे इसमें। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, 315 आर्टिकल से लेकर 323 तक है। फाइनेंस कमीशन है वो 280 में है, लेकिन इनके लिए कोई भी आर्टिकल है वो नहीं है। तो ये कहाँ पर ऐसे लिखे हुए हैं जो इनके लिए कोई भी आर्टिकल है वो नहीं है। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की कितनी इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें आज इसमें हम समझेंगे। पहले पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है और क्यों इनको लिखा गया। ये सारी चीजें बोल रहे हैं कि ये कौन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो होती हैं जिनको ओरिजिनली आपने किसमें लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना? जब हमारा संविधान बन रहा था, आपको पता है हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जो इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसके पीछे भी एक कहानी है कि 26 जब नवंबर में तैयार हो गया था तो 1950 में क्यों इम्प्लीमेंट किया। तो इसके पीछे अलग कहानी है, उसको फिर कभी समझेंगे। आज समझते हैं कि ये बॉडीज हैं क्या। ये बोले दे डिराइव देयर पावर्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोविजन एंड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो बॉडीज हैं, जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था या तैयार हो रहा था, उस टाइम में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बॉडीज बनाई जिनको किसमें लिख दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया। और सारी पावर है उनको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही है वो मिलती है, कि कोई भी काम होगा तो उनके जो पावर है, उनके जो फंक्शन है, तो ये सारी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको एक एक करके एक्सप्लेन किया गया है, डिफाइन किया गया है। ये इनका काम क्या होगा, ये सारी चीजें किस तरीके से इनको यूज किया जाएगा, ये सारी चीजें हैं, इनको इसमें किसमें लिखा हमने, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। अब इसमें ये क्या है कि भाई जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसी टाइम में क्या सारी चीजें लिख दी थी। अब ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, लिविंग डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ भी चेंज की जरूरत होती है ना, तो हम वो चेंज कर लेते हैं अंडर आर्टिकल 368। 368 है आर्टिकल, वो किससे जुड़ा हुआ है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। अगर हमें संविधान में कुछ चीजें ऐड करनी है या कुछ रिमूव करना है, कुछ हटाना है, तो वो किसके थ्रू होता है, हमारा आर्टिकल 368 के थ्रू। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारी बॉडीज ऐसी हैं जो हमने कब लिख दी थी, जब हमारा संविधान बन रहा था उसी टाइम में। लेकिन कुछ बॉडीज ऐसी हैं जिनको हमने बाद में भी ऐड किया, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी और बीसीज है, ये बनाया। लेकिन अब इसमें देखो, जहां पर भी आपको कैपिटल लेटर दिखाई देगा, वो सारे कैपिटल लेटर्स है वो किसके थ्रू ऐड किए गए, इसका मतलब है अमेंडमेंट के थ्रू, कि वहां पर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट हुआ है और उसके थ्रू उन चीजों को ऐड किया गया है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये तो सबसे पहले लिख दी थी। क्यों? क्योंकि जब भी इलेक्शन होते होते हैं तो इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जब हमारा संविधान इंप्लीमेंट हुआ था उसी टाइम में सबसे पहले जो आर्टिकल था उसको इन्फोर्स करने वाला, वो आर्टिकल भी कहीं ना कहीं 324 है, वो जाना जाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हमारे एग्जाम भी कंडक्ट करवाते हैं, जितने भी आईएएस आईएफएस आईपीएस लोग आते हैं, है ना, ये सारे इसी से आते हैं। ये आर्टिकल 315 से 323 है। फाइनेंस कमीशन, जो हमारा जितना भी पैसा है स्टेट और यूनियन के पास, डिवीजन कैसे होगा, क्या चीजें रहेंगी, वो डिसाइड करता है, तो वो आर्टिकल 280 में आता है। कैग है, जो एक तरीके से गवर्नमेंट के खर्चों को ध्यान रखता है, वो सारी चीजें हैं। अब इसमें नेशनल कमीशन, अब देखो एससीज, एससीज मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटीज मतलब शेड्यूल ट्राइब्स एंड बीसीज बैकवर्ड क्लासेस। तो इसमें क्या था, शुरुआत में हमने इन सब चीजों को एक ही आर्टिकल में लिख दिया 338। फिर आने वाले टाइम में फील हुआ कि भाई ये सारी चीजें एक ही आर्टिकल में नहीं चलेंगी, तो इनको हमने अलग अलग आर्टिकल में अमेंड करके कन्वर्ट किया या फिर बदल दिया। तो ये सारी बॉडीज है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब क्या होगा, अगर एक लाइन में फिर से रिवाइज करवाऊं, कि वो सारी चीजें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, जिनको सारी पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, उसमें कोई भी गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरफेयर ऐसे खुद की मर्जी से कुछ नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही उनको चलना होगा, तो उसको हम क्या कह देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अगला कौन सा है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, जो आपने वर्ड्स पढ़ा था उस पे। वो वर्ड का मतलब क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। अब ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक है स्टैट्यूटरी
जो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, और दूसरा है एग्जीक्यूटिव। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बार वो और समझ लेते हैं। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है कि जो आप किसी स्टैट्यूट, इसका मतलब क्या हुआ, किसी लॉ या किसी एक्ट के थ्रू, कानून के थ्रू जब आप किसी चीज को ऐड करते हो या कोई लॉ बनाते हो, तो उसके थ्रू जब आप किसी को पावर देते हो, तो वो क्या है, स्टैट्यूटरी है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी बिल आएगा, फिर वो बिल इंट्रोड्यूस होगा या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अब जब लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होने के बाद वो पहले अगर लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास हो गया तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट की असेंट के बाद वो एक्ट, जो बिल है वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, और उसी के बाद उसको पावर है वो अलग से मिल जाती है। तो यही सारी चीजें हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी कह देते हैं। अब ये क्यों बोल रहे हैं कि ये जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही अपने अपने पर्पज से अपने लिए ये बना सकती हैं। अब इसका काम क्या होता है, जो ये इंस्टीट्यूशन है ये कानून नहीं बनाते हैं, बल्कि ये काम करते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने का, रेगुलेट करवाने का, या कोई भी डायरेक्शन किसी को देना हो, किसी को इंस्ट्रक्शन देना हो उस तरीके से, है ना। जैसे कि लोकपाल, लोकपाल क्या है ना, 2011-12 में आपने अन्ना आंदोलन सुना होगा, उस टाइम में जो सबसे बड़ा मुद्दा उठा था वो लोकपाल का उठा था, क्योंकि करप्शन की बातें हैं, हालांकि खत्म कभी नहीं होते हैं करप्शन, अभी भी वही कंडीशन है करप्शन की। लेकिन क्या है कि उस टाइम में जो बोला गया कि भाई करप्शन बहुत ज्यादा हो गया है देश में, तो हमें एक लोकपाल बना देना चाहिए। अब लोकपाल का काम क्या होगा कि ये चेक करेगा, देखेगा कि भाई कहाँ पर कैसी चीजें चल रही हैं, ये सब जगह पर निगरानी रखेगा कि भाई कहाँ पर कोई करप्शन हो रहा है, और अगर करप्शन हो रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जा सकते हो। जो सेंट्रल लेवल पर है वो कौन है, लोकपाल है, और जो स्टेट लेवल पर होते हैं वो लोकायुक्त है। एनजीटी, एनजीटी कब बना, 2010 में, है ना, 2010 में बना, ये 2012-13 के बाद आया और 2017 में जाकर बना था ना, और स्टेट में है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। अब जो एनजीटी है वो कब बना, 2010 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और बहुत सारी चीजें एनवायरमेंट से रिलेटेड होती हैं। अब उनको अगर आप डायरेक्ट कोर्ट में लेकर जाते हो तो क्या होता है, बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, और वो चीजें हैं ठीक से इम्प्लीमेंट, या उनको काम करने में कई बार कुछ होता है कि डेवलपमेंट का कोई काम करना है, और उसको वो अगर एनवायरमेंट को लेकर कई बार फंस जाती है, तो उस चीज को ध्यान रखता है। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इस चीज का भी ध्यान रखता है कहीं पर कि हमारा जो नेचुरल फॉरेस्ट है उनको कोई फैक्ट्री के नाम पर नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, या फिर जो और भी जो चीजें हैं, हमारा जितना भी क्या बोलते हैं एनवायरमेंट रिलेटेड इशू है, वो सारे एनजीटी देखता है ना। तो ये 2010 में एक्ट हुआ था। तो ये क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी, तो इनको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे। अब इसी का एक दूसरा पार्ट है जिसका नाम क्या है, एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, देखो वहां पर क्या हो रहा था, किस किस का रोल था, एक बार इसको समझ लेते हैं स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव में, है ना। देखो स्टैट्यूटरी में हमें क्या पढ़ा, सॉरी एक मिनट रुको, एक बार इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सही कर लेती हूँ। स्टैट्यूटरी, और दूसरा क्या है, एग्जीक्यूटिव, दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टैट्यूटरी में हमने क्या देखा कि कोई भी पहले बिल आएगा, फिर वो एक्ट बनेगा, एक्ट बनने की प्रोसेस मैंने आपको बताई, लोकसभा में या राज्यसभा में जाएगा, वहां पर अगर दोनों जगह पर पास हो जाता है तो उसके बाद किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट भी अगर उसको असेंट दे देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, और उसके बाद उसके थ्रू है, उसके अकॉर्डिंग है काम होना शुरू हो जाते हैं, एक तरीके के ये कानून बन जाता है, जो कोई भी काम करवाने की परमिशन यहाँ से मिल जाती है। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, इन सब चीजों को बाईपास करने के लिए लोकसभा को, क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा ही लोकसभा के सभी मेंबर है वो किसी चीज के लिए एग्री कर जाए, या राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन सब चीजों को बायपास करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ कानून ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें इन सब की जरूरत है वो नहीं होती है। डायरेक्ट पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के थ्रू, या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं जिसमें अगर इन सब चीजों में पड़े तो चीजें ठीक से नहीं चल पाती हैं, या पीएमओ को ठीक से देखना पड़ता है, तो वो सारी चीजें, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब आ गया था, 1950s में आ गया था ना, 1950 में, जब हमारा संविधान, अब सोचो जब हमारा संविधान बन रहा है, अगर उसी टाइम में सबको पता था
इम्प्लीमेंट हुआ था और उसके कुछ टाइम बाद ही है हमारा प्लानिंग कमीशन है वो आ गया था। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार चला जाता तो इसके थ्रू कोई भी चीज है हमें क्या मिल जाता है, फंडामेंटल राइट मिल जाता है। अगर हमारे अगेंस्ट कुछ काम हो रहा है तो हम कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम थे जो गवर्नमेंट को लग रहे थे, अगर ये कोर्ट के चक्कर में पड़ गए तो वो चीजें ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं हो पाएंगी और बहुत सारी प्रॉब्लम है वो क्रिएट होंगी। तो गवर्नमेंट ने कुछ चीजें हैं वो अपने हाथ में ले ली थी। तो इसी में से एक था प्लानिंग कमीशन, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने बहुत सारे डेवलपमेंट के काम भी किए, है ना। ये कितने साल के लिए आता था, 5 साल के लिए एक काम, इसमें 5 साल का टाइम पीरियड होता था कि 5 साल में कितना क्या डेवलपमेंट किया है। तो प्लानिंग जो कमीशन है वो हर 5 साल के लिए एस्टेब्लिश होता था। इस तरीके से चलता था। फिर इसको रिप्लेस करके, है ना, अब इसको रिप्लेस किया, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किसने किया? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया नीति आयोग ने। अब नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे। और ये कब किया? 2015 में। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है एक बार मैं और ये और बता देती हूँ। प्लानिंग कमीशन में क्या था, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का मतलब क्या हुआ कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो इंस्ट्रक्शन देगी और वो सारी चीजें हैं स्टेट से लेकर लोकल तक हैं, इम्प्लीमेंट होंगी। राइटिंग को ध्यान मत देना, राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी ही है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो ये क्या है, ये टॉप टू बॉटम है। इसका मतलब क्या, यूनियन गवर्नमेंट ने कोई काम इंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद वो स्टेट में गया, फिर वो लोकल लेवल पर इंप्लीमेंट होता है। नीति आयोग क्या है, इसमें बॉटम टू टॉप अप्रोच, बॉटम टू टॉप अप्रोच। हालांकि जितना बोला गया उतना, जितना रिफॉर्म होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है कि चीजें शुरू हुई, वो अच्छी बात है। इसमें क्या हुआ, बॉटम टू टॉप अप्रोच, कि पहले लोकल लेवल से स्टेट से पूछेंगे, लोकल या स्टेट से पूछेंगे कि उनको किस किस चीज की प्रॉब्लम है, उनको क्या चाहिए, है ना, उनकी डिमांड क्या है, वो क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं, या उनके लेवल पर क्या क्या जरूरतें हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो यूनियन गवर्नमेंट है वो पॉलिसी बनाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, गवर्नमेंट पहले पॉलिसी बना रही थी फिर इंप्लीमेंट किया जा रहा था। यहाँ पर पहले प्रॉब्लम्स को पूछा जा रहा है, उसके बाद में पॉलिसी है वो बनाई जा रही है। तो इसी वजह से इसको बॉटम टू टॉप अप्रोच बोल दिया जाता है। तो आपको ये समझ में आई होगी। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने, अब एक तरीके से गवर्नमेंट ने कुछ चीजों को बाईपास करने के लिए या खुद के हाथ में कंट्रोल में कुछ चीजें लेने के लिए इसको बनाया गया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो ये क्रिएट की गई, जो ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्रिएट जाती है, ना ही ये कानून के थ्रू, है ना, ये सिर्फ जो एस्टेब्लिश होती है इंटायरली थ्रू द सिंपल एग्जीक्यूटिव, मतलब एक छोटा सा ऑर्डर होता है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई ऐसे करना है, और उसी के थ्रू ये बन जाती है, जो कैबिनेट मिनिस्टर की सिर्फ इसमें परमिशन चाहिए होती है। अब इसमें जितनी भी पावर होती है वो किसके पास होती है, पार्लियामेंट्री, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक तरीके से वो सारी चीजें इसको देखती है। एंड जो इसको जो डिसोल्व वगैरह करने की भी कोई भी पावर होती है तो वो भी किसके पास, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर होता है। अब एग्जीक्यूटिव है वो हमारी दो लेवल पर, एक तो मिनिस्टर है और दूसरे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। तो ये लोग हैं, ये हमारे क्या करते हैं, किसी भी एक्ट को, किसी भी लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। तो ये जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये इसी के लेवल पर काम करती है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, इसमें क्या था, एक प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन कब बना, 15 मार्च 1950 को। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब इंप्लीमेंट हुआ था, 26 जनवरी। तो कुछ दिन के बाद ही ये वो बना दी गई थी, और गवर्नमेंट है बाद में इसको डिसोल्व करके क्या बनाया, नीति आयोग। नीति आयोग की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो ये सारी चीजें हैं जो डिसाइड होती हैं गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट है क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही क्या क्या डिसीजन सही होगा, किस तरीके से लिया जाएगा, तो गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम इन सब चीजों को लेकर आती रहे। तो मुझे लगता है आपको ये चीजें हैं, इनमें जो डिफरेंस है वो समझ आए होंगे। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन करके